हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। ये पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है जिसमें टीचर टॉपर को मैं फीचर कर रहा हूँ। जो भी आपके कॉमन डाउट है सिविल सर्विस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड ही मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मेरे साथ इस पॉडकास्ट की सीरीज में फीचर्ड हैं प्रतीक गुप्ता सर, जो कि PW ओनली IAS में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सिविल सर्विस को। सर का एक्सपीरियंस 14 साल का है, पढ़ाते हुए हो गया सर को। सर से डिटेल बात करेंगे कि कितना जरूरी है आपको कोचिंग लेना, सबसे पहले टॉपर्स की बातें, अपने सब्जेक्ट को यानी अपने सोर्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप, ठीक है। और जो यूपीएससी में कुछ मिथ है उससे रिलेटेड कुछ बात करने वाले हैं हम लोग। तो सर, सबसे पहले स्वागत है चैनल पे आपका। थैंक यू। सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया हो जी। सर, एक जैसे आप बिगनर होते हैं आज, जैसे मान लीजिए आपका करीब 14 साल, कितनी 14 साल हो गए पढ़ाते 14 हुए साल मुझे। आपको हो गए सर। काफी लंबा एक्सपीरियंस हो गया। जी कई सारे टॉपर्स को निकलते आपने देखा होगा, जी। बात किए होंगे, मिले होंगे, उनकी मेंटेलिटी समझे होंगे। सर, इस 14 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आज अगर प्रतीक सर पहला अटेम्प्ट दे रहे होते तो यूपीएससी को किस माइंड फ्रेम, मतलब यूपीएससी के लिए पूरा अपना माइंड फ्रेम क्या करते, होलिस्टिक सिलेबस को कैसे देखते, ब्रेक डाउन कैसे करते चीजों को, इनिशियल स्टेप क्या लेते? देखिए, अगर आप एक स्ट्रेटेजी मेरे से पूछें कि अगर कोई स्टूडेंट एक साल की, मतलब मैं अगर एक साल का प्लान जी। लेके चलूं पढ़ने के लिए, हाँ। तो पहली बात तो देखिए, एक साल चाहिए नहीं। मैक्स टू मैक्स मैं अगर आपको बताऊं, आज के सिलेबस को देख के, और एक अच्छा स्टूडेंट जो प्रॉपरली पढ़ना चाहता है डेली बेसिस पे, 8-10 घंटे। 8-10 घंटे भी नहीं कहूंगा, 6-7 घंटे बहुत है। अच्छा, आठ ठीक दस है। देखिए, 10 घंटे आप नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत मुझे मानना है। एक्सट्रीम हो जाएगा। 7 घंटे 6 घंटे अगर आप दिन में पढ़ते हैं तरीके से, बिना मोबाइल फोन के, रेगुलरली। ठीक है, अगर आप एक ध्यान लगा के, तो वो काफी है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जून में तैयारी करते हैं शुरू, या जो भी महीना चल रहा है हमारा जून का, तो जून से लेके आप दिसंबर जनवरी तक बड़े आराम से आप अपना सारा जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं विद आंसर राइटिंग। ठीक है, क्योंकि आंसर राइटिंग का क्या है कि एक बार आपकी इंप्रूव हो गई, आपको लिखने का तरीका आ गया, फिर आपको उतनी आंसर राइटिंग नहीं करनी है। आपको एक बार लिखने का तरीका समझ में आ गया, फिर आपको केवल अपनी स्पीड पे काम करना है। ठीक है, तो 6-7 महीने आपको चाहिए अपना मेंस की तैयारी करने के लिए। अब जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक ऑप्शन कॉमर्स हुआ करता था, मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। कॉमर्स मुझे तैयार करने में हार्डली 25 से 30 दिन लगते थे जब मैं अपना अटेम्प्ट देता था। तो अगर आपने बैकग्राउंड के हिसाब से अपना ऑप्शन लिया है, तो डेफिनेट सी बात है कि आपको ऑप्शन तैयार करने में टाइम ना, केवल आपको जीएस को टाइम देना है। तभी मैं हर स्टूडेंट से बोलता हूँ कि अपना बैकग्राउंड के साथ सब्जेक्ट लीजिए आप। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप जून जुलाई में तैयारी शुरू करते हैं, तो दिसंबर टू जनवरी आपके चारों जीएस कवर हो जाएंगे, आपका ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको कोर सीसेट और अपने बस प्रीलिम्स के ऊपर ध्यान देना है, आपका काम हो जाएगा। सर, कुछ मिथ के ऊपर बात करते हैं। क्या कुछ मिथ भी है इस प्रिपरेशन में कि जैसे मुझे बड़े शहर में जाके तैयारी करनी चाहिए, या फिर मुझे यही पर्टिकुलर बुक पढ़ूंगा तभी मैं पास होऊंगा, पर्टिकुलर इस कोचिंग में जाऊंगा क्योंकि बहुत नामी कोचिंग है तभी पास होऊंगा? कुछ ऐसे मिथ के ऊपर सर आप बात करें, अगर जो आपको लगता है। 3 क्वेश्चन आपने मेरे से पूछे। पहला क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा कि बड़े शहर में आके ही तैयारी होगी। जब हम पढ़ाई करते थे 8-9 में, तब यस। आज के टाइम में कहूंगा नो। रीजन बिकॉज ये ऑनलाइन कोचिंग्स, आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पीडब्ल्यू है, या और बहुत सारे आप देखते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी क्लासेस सारी हो जाती हैं, आप यूट्यूब से कर सकते हैं, विच इज अवेलेबल एवरीवेयर। ठीक है, तो पहली बात तो यह है कि आज के टाइम में आपको किसी बड़े शहर में जाके ना टाइम वेस्ट करना है, ना ही आपको पैसा वेस्ट करना है। आप घर से बैठ के ऑनलाइन अपनी क्लासेस कर सकते हैं, वो हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करने से एग्जाम के क्लियर होगा। तो देखिए, वो मैंने पहले ही बोला आपको कि कोई बड़े कोचिंग को देख के ऐसा आपको कुछ भागना नहीं नहीं है, है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो वही आप कह सकते हैं कि बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं, परंतु उनके रिजल्ट देखेंगे, रिजल्ट उनके निल है, क्योंकि वो पढ़ाते बहुत ज्यादा है और बिना किसी मतलब के एक एक सब्जेक्ट में 70-70 80-80 क्लास करवाते हैं। क्योंकि मेरे खुद पास्ट एक्सपीरियंस रहे हैं कि जब मैंने 1-2 इंस्टीट्यूट्स में काम किया और वहां के ओनर्स ने मुझे बोला कि आप और पढ़ाइए, ज्यादा पढ़ाइए, तो मैंने बोला सर इतना रिक्वायर्ड नहीं है, और इसी बात पे मुझे उनसे अलग भी होना पड़ा। जब आप तैयारी कर रहे थे तो लगा नहीं कि यार नहीं हो रहा, 4 अटेम्प्ट हो गया? जैसे अभी बच्चे बहुत सारे सोच रहे होंगे जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट हो गया, क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसी चीजें आती हैं, तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? देख, कुछ नहीं किया या जा तो फिर सकता। आप अपने अटेम्प्ट में लिमिट लगा दो कि हाँ भाई 4 अटेम्प्ट हो गया अब मुझे नहीं देना, 3 अटेम्प्ट हो गया मुझे नहीं देना। या फिर अगर
क्या पॉसिबिलिटी है कि उसको आगे कंटिन्यू किया जाए? अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच रहे हो या फिर मेंस तक पहुंच रहे हो तो उसे आगे कंटिन्यू करो या स्टॉप लगा दो। देखिए, लालच है यूपीएससी। जितने हमें सोशल मीडिया पे सब कुछ दिखाया गया ना कि यूपीएससी में आईएएस बनने के बाद ऐसा होता है, इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं जिसमें अलग अलग तरीके से उनकी पावर दिखाई गई है, ठीक है, तो उससे एस्पिरेंट को लगता है कि यार पता नहीं हम क्या ही देश बदल देंगे, ठीक है, जस्ट अ नॉर्मल जॉब, नथिंग एल्स। ठीक, मैं ये कहूंगा कि रियलाइजेशन होना एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, यू नो, एक तो होता है कोई रियलाइजेशन हो जाता है पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बच्चों के केस में यही है, एक तो फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जब उनको पता लगता है कि बच्चा तैयारी कर रहा है, तो अगर एग्जाम क्लियर 1 में नहीं हुआ है तो वो सोचते हैं कि 2 में कर लेंगे, 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सोशल एक प्रेशर भी रहता है, जिसकी वजह से बच्चे रियलाइज होने के बाद भी एग्जाम देते रहते हैं। बट मेरा मानना यह है कि इन सब लोगों की परवाह आपको करनी नहीं चाहिए। करियर आपका है, जिंदगी आपकी है। क्योंकि देखिए, लॉजिक सिंपल सा है। अगर आप आज की बात करें, 6 अटेम्प्ट है, तो अगर आप 6 अटेम्प्ट देते हो और आपको एग्जाम क्लियर नहीं होता है और 1 साल आपने तैयारी में लगा, तो 7 साल हो गए। और हमारे इंडिया में एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ करीब 63 ईयर्स के आसपास है। तो आप देखें तो आपने अपनी लाइफ का 1/9 पार्ट तो आपने वेस्ट ही कर दिया, जिसमें आपको कुछ मिल नहीं पाया। आप केवल पढ़ते रहे, टाइम निकल गया। तो इतना जरूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ का इतना बड़ा पार्ट वेस्ट कर देंगे एग्जाम के लिए। मैं ये जरूर कहूंगा कि जैसे ही आपको रियलाइज होता है कि हाँ नहीं हो पा रहा है या ये एग्जाम मेरे लिए नहीं है, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई वुड से दैट यू नीड टू सिंपली लुक समथिंग एल्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, अपने रिसोर्स को, अपने बुक लिस्ट वगैरह को ऑप्टिमाइज कैसे करें? वन सोर्स। मैं कभी नहीं कहता कि ये बुक बेस्ट है वो बुक बेस्ट है। मैं हमेशा कैंडिडेट्स को, आप कभी मेरी क्लासेस भी देखेंगे, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर कहीं रहते हैं आप, आपके वहां पे कोई ना कोई आपको ऐसी शॉप मिल जाएगी जहां पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड अलग अलग टॉपिक्स की बुक मिलती है, सब्जेक्ट्स की। मार्केट जाइए, उनसे बोलिए कि कौन कौन सी बुक आपके पास सब्जेक्ट की है, उसको लीजिए, उठाइए, वहीं पे 1 घंटा 1.5 घंटा बुक शॉप पे दीजिए। वो मना नहीं करेगा आपको कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। आप उन बुक्स को देखिए और देखिए कि आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, आपकी एजुकेशन लेवल के हिसाब से आपको किस बुक में चीजें समझ में आ पा रही हैं। और जो आपको बुक लगे कि हाँ, इस बुक में मुझे चीजें समझ में आ पा रही हैं और उसमें मेरे टॉपिक्स कवर हो रहे हैं सिलेबस के, तो उस बुक को ले लीजिए। लेकिन कहीं सुना होगा कि अरे टॉपर ने तो उस वाले बुक को कहा है, फिर अरे क्या आधे करें? टॉपर झूठ बोलते हैं यार, मैं आपको बता रहा हूँ। टॉपर्स केवल और केवल वो बातें बोलते हैं जो उनसे बुलवाई जाती है अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। अगर आपको किसी टॉपर का रियल पॉडकास्ट या अगर उसका रियल इंटरव्यू देखना है, तो अगर उसका खुद का चैनल है, उस पे देखिए और समझिए आप। क्योंकि वहां पे वो किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। तो आई वुड से कि आप चैनल्स की बजाय उनके खुद के या उनसे पर्सनली अगर मिल सकते हैं तो उनसे मिलके पूछिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 2021 की बात है, जब मैं एक इंस्टीट्यूट में था और वहां पे बैठा हुआ था, तो एक टॉपर आए, उन्होंने इंस्टीट्यूट्स के लिए पता नहीं क्या क्या बोला जाके अपने इंटरव्यू के अंदर, जब उनका क्लास में बच्चों के सामने बातचीत हो रही थी। अच्छा। और जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने सब फॉलो किया? तो शी वाज लाइक कि शी स्माइल्ड एंड शी सेड कि सर आप छोड़िए, क्या ही बताएं, क्योंकि मुझे पता है उन्होंने वो सब नहीं किया। She was not my student. She was saying that I was a part of the institute, but she was not there in my class because I took all the batches over there. मैंने लिए थे, मुझे पता है वो मेरी स्टूडेंट नहीं थी, but she said। तो अब बाकी समझदार को इशारा काफी है, आप खुद समझिए। यानी उनसे पर्सनल आप कर सकते हो, या फिर जैसे हम लोग भी Personally सर बहुत मिलिए। सारे टॉपर से पॉडकास्ट इंटरव्यू करते हैं, बैकएंड कैमरा भी बहुत सारी बातें होती हैं कि कैसे वो लोग स्टार्ट किए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि वो खुल के भी नहीं बता पाते, तो उसे पर्सनल बताना पड़ता है चीजों को। सर मोस्ट वेलकम। तो कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।